नमस्कार। आइए आज सुनते हैं श्री हरिदास व्यास जी की एक रचना रविश। यह कहानी हमें यह एहसास करवाती है कि पिता और पुत्री का रिश्ता अनमोल और अनूठा होता है, जो प्रेम, विश्वास और आपसी समझ की एक नाजुक डोर से बंधा रहता है। यह संबंध न केवल भावनात्मक गहराई लिए होता है, बल्कि एक ऐसी अनकही मिठास भी समेटे रहता है जो शब्दों से परे है। यह न तो कभी कमज़ोर पड़ता है और न ही टूटता है। चाहे कितनी भी दूरी हो, कितने भी बदलाव आ जाएं, यह रिश्ता हमेशा अडिग रहता है। तो आओ सुनते हैं रविश। लगभग 30 घंटों तक पतली पगडंडियों, पहाड़ों, नदियों और झाड़ियों से जूझते हुए मैं वहाँ पहुँची तो लगा दुनिया की सबसे खूबसूरत सुबह देख रही हूँ। ये आखिरी छोटी चढ़ाई चढ़ने के बाद अचानक ऐसा मंजर सामने आ जाएगा, यह सोचा भी नहीं था। चारों ओर कुछ दूरी पर बर्फ से ढके छोटे बड़े पहाड़ों के बीच एक विशाल हरियल समतल बड़े नेज से बुला रहा था। एक बड़े से मैदान के दो छोरों पर कुछ छोटी बड़ी झोंपड़ियाँ और एक बड़ा सा होल बना हुआ था। किनारों पर तरतीब से कुछ झाड़ियाँ उगाई हुई थी, जिनमें से कुछ पर ऐसे रंगों के छोटे बड़े फूल खिले थे जिन रंगों और फूलों की खूबसूरती की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सुबह के 9 बज जाने के बावजूद सूरज की रोशनी अभी कोहरे के साथ लिपटी हुई थी, पर इस खूबसूरती को देखने के बाद मैं ठंड का एहसास भूल चुकी थी। मैं ही नहीं, वे 25-30 लोग भी मेरी और पीठ किए सामने खड़े बाबा की बात बिना ठिठुरन के बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कोलाहल से दूर उस शांति में बाबा की स्थिर पर स्नेही आवाज़ काफ़ी दूरी होने पर भी मुझ तक स्पष्ट पहुंच रही थी। वनस्पति की पहचान और उसकी गुणवत्ता समझाने के लिए स्थानीय भाषा के कई शब्दों का प्रयोग भी वे कर रहे थे। बात पूरी होने पर वे सभी लोग अलग अलग टोलियों में कुछ साधारण साजो सामान के साथ निकल गए। तब बाबा की नज़र मेरी ओर उठी। मैं कांपते कदमों से उनकी ओर बढ़ी। भरसक कोशिश के बावजूद मेरी आंखें झिलमिलाने लगी थी। निकट पहुंचकर उनके पैरों में झुकी तो मुझे उठाते हुए उन्होंने असमंजस भरी आवाज़ में पूछा, कौन हो बेटी? मैं गौर से उन्हें देख रही थी, जो चेहरा आज भी इतना ओजस्वी, प्रभावशाली और उजला है। 24 वर्ष पहले कैसा सुंदर रहा होगा। ऐसे व्यक्ति के साथ भला कैसे कोई छल कर सकता है, और फिर उस छल को इतने सरल और पवित्र व्यक्ति ने कैसे सहन किया होगा। वे अब भी जिज्ञासा से मुझे देख रहे थे। मैं इतना ही कह पाई, बेटी ही मान लीजिए ना। उनके चेहरे पर उलझन देखकर कहा, आयुर्वेद की पढ़ाई की है, मुझे भी आपके साथ काम करने दीजिए ना। पल भर के संकोच के बाद वे मुस्कुराए और अपने साथ पास ही बने कच्चे पक्के झोंपड़े में ले गए। बेशक यह दुनिया हमारी तमाम कल्पनाओं से अधिक पवित्र थी। बिल्कुल अलग ही धरती, आकाश, रोशनी, हवा की गंध, पेड़ों की सरसराहट। मैंने तो पहले भी कई बार महसूस किया है कि हर गांव, शहर, कस्बे के आसमान की शक्ल अलग अलग होती है, रंग भी जुदा होता है। हर जगह की आबो हवा और धूप अलग होती है, बल्कि हर जगह की अपनी गंध होती है। पर्यावरण के तमाम प्रदूषणों के बावजूद इंसानों की शक्ल और सीरत की तरह इन्हें भी इनकी अपनी पहचान के साथ महसूस किया जा सकता है। हालांकि धर्मशाला बेस कैंप से आगे बढ़ने के बाद प्रकृति आपको सामोहित करने लग जाती है, पर मेरा मन प्राण सब बहुत विचलित थे। पूरे 24 वर्षों से जिस तलाश का सपना मन में संजोए थी, उसकी शुरुआत होने के बाद उसे जल्द से जल्द पूरा करने की बेचैनी के कारण मैं चाहकर भी अपने आप को इन पहाड़ों, नदियों, दरख्तों और हवाओं को सौंप नहीं सकी थी। ऐसी ही बेचैनी 3 साल की उम्र में बाबा को खोजने की तब हुई थी, जब सबसे सुनती थी कि वे न जाने कहाँ चले गए हैं। मुझे तब भी लगता था कि मैं अभी खोज लूँगी उन्हें। कुछ बड़ी होने पर पता चला कि केवल संपत चाचा को मालूम था कि उन दिनों बाबा ने बीकानेर के पायोनियर ट्रैकिंग क्लब के अभियान के बारे में सुनकर उन लोगों से बातचीत की। पता नहीं उन लोगों को कैसे मनाया और फिर अपनी ही जिम्मेदारी पर हिमालय की पहाड़ियों पर जाने के लिए उन लोगों के साथ हो लिए। 1987 का वह सितंबर महीना था। 16 तारीख को रेडियो पर यह खबर आई कि राजस्थान के पायोनियर क्लब के हिमालय ट्रैकिंग अभियान के 3 सदस्य
पिछली शाम अचानक आए तूफान के कारण लापता हैं। सेना के हेलीकॉप्टर उनकी तलाश कर रहे हैं। तब संपत चाचा ने पहली बार मोहल्ले वालों और स्थानीय प्रशासन को बताया कि वैद्य जी भी उन सदस्यों के पीछे पीछे हिमालय गए थे। माँ के अलावा पूरा मोहल्ला चिंतित हो गया। शहर के एसपी ने हिमालय के प्रशासन से संपर्क कर वैद्य जी की तलाश करने को कहा। कहते हैं 3-4 दिनों बाद ही खबर छपी कि पायोनियर क्लब के तीनों क्रू सदस्यों के शव और सामान बरामद हुए, परंतु इनके पीछे चल रहे राजस्थान के एक सैलानी का कोई पता नहीं चला। संदेह है कि यह सैलानी तूफान के कारण किसी गहरी खाई में गिरने के बाद बर्फबारी में दब गया है। आज 24 वर्षों बाद यहाँ पहुंचकर प्रकृति के इस जादू को देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि इसी आनंददायिनी का एक रूप इतना डरावना और अजीब पक्षी हो सकता है। जब बाबा यहाँ पहुँचे होंगे तो शायद इससे भी ज़्यादा हरे भरे ऊंचे देवदार के पेड़ देखे होंगे, खूबसूरत फूल, अलग ही आकार के बर्फ ढके पहाड़, प्रकृति की अपनी सुगंध, असीम शांति, निर्मल आकाश और इन सब का मौन संगीत सुना होगा। उनका मन, उनकी आत्मा कितनी तृप्त हुई होगी, पता नहीं। इस तृप्ति से उनका चेहरा आनंद से कितना अलौकिक हो गया होगा। इसी प्रकृति ने कुछ समय के लिए उनके मन का सारा दुख हर लिया होगा। पिछले 3 दिनों से मैं स्थानीय प्रशासन की सहायता से उन संभावित लोगों से मिल रही थी जिन्होंने 15 सितंबर 1987 की शाम ट्रैकिंग क्रू के सदस्यों के साथ शायद बाबा को देखा हो। जब मैं करीब करीब निराश होने की कगार पर थी, तब लगभग 50 की उम्र के एक गडरिये को लेकर एक कांस्टेबल मेरे पास आया। गडरिये ने बिना किसी उत्तेजना के बताया कि उस शाम तूफान आने से पहले वह चौथा आदमी मेरे साथ हो गया था। दाहिनी पहाड़ी की ओर मुड़कर जंगल के पास पहुंचने तक तूफान आ गया तो हम लोग रात भर जंगल की एक चट्टान के नीचे बैठे रहे। सुबह वह आदमी पहाड़ी का पता पूछकर उस ओर निकल गया। मैंने बाद में भी एक बार उस आदमी को 2 गडरियों के साथ उधर जंगल में देखा था। मैं यह सब सुन उत्तेजना से कांप रही थी। उस आदमी को हाथ पैर जोड़कर उसी पल पहाड़ी की ओर चलने को राजी किया। मन बेचैन होकर कदमों से तेज भाग रहा था। बाबा याद आने पर मुझे तो केवल उनकी एक ही छवि हमेशा याद आती रही। बरसों बाद भी वह छवि जरा भी धुंधली नहीं हुई। उन दिनों में खेलने जाने की बजाय अपने खिलौने या कॉपी किताब लेकर बाबा के अस्पताल चली जाती थी। कितनी ही छोटी बड़ी कांच की शीशियों, बोतलों में वह कितनी ही तरह के चूर्ण, जड़ी बूटियाँ, उनकी सौंधी सी गंध, मरीजों के सम्मान से घिरे हुए व्यस्त प्रशांत। मरीजों की बात गौर से सुनते, जवाब देते, उनकी जांच करते, नब्ज देखते, कुछ बोलते, मुस्कुराते, उनको तसल्ली देते हुए थपथपाते। मैं जैसे बिना पलक झपकाए उन्हें देखती रहती। देखते देखते सारी आवाज़ें शून्य हो जाती, दृश्य और भी स्पष्ट हो जाती। कितने अच्छे और भले लगते थे बाबा। अपनी इस व्यस्तता के बीच उन्हें मेरा ख्याल आता होगा और वे अचानक मेरे पास आते, स्नेह से छूते, बहुत अच्छी सी कोई बात कहते। कभी मेरी स्लेट पर बहुत सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें मिट्टी के रंग भरने को कहते। उनके शरीर से कैसी सुगंध आती थी। बड़ी होने पर समझ आया कि शरीर की यह सुगंध इंसान की निष्ठा और कर्मठता, मन की निर्मलता और सच्चाई की हुआ करती है। मैं तभी से उनके जैसी ही बनना चाहती थी। इसी कारण मैंने प्री मेडिकल टेस्ट में दूसरी पोजीशन आने पर भी आयुर्वेदिक में ही एडमिशन लिया था। मेरे इस निर्णय ने मुझे आज यहाँ पहुँचने का बड़ा हौसला दिया है। उनके स्नेह से भीगी आवाज़ मुझे चौंकाए बिना फिर उनके सामने ले आई। लो बेटा, ये पी लो। उन्होंने मुझे बड़े गिलास में न जाने किन जड़ी बूटियों का गर्म काढ़ा दिया। काढ़े की भाप से बहुत स्वस्थ और सौंधी गंध आ रही थी। पहले घुट के साथ ही जैसे मेरी थकान कम होने लगी। मुझे स्थिर जान उन्होंने कहा, बच्ची, यहाँ का जीवन बहुत कठिन है, कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं है। करीब 3 महीनों तक यह पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है। सीमित सामान और नई नई परेशानियों के साथ यहाँ समय गुजारना होता है। बाकी महीनों में भीड़ जंगलों और कठिन पहाड़ों से मेरे ये साथी चुन चुन कर जड़ी बूटियाँ लाते हैं। उन्हें यहाँ हाथ से बनाई छोटी मोटी मशीनों से साफ कर कूटा पीटा जाता है। उनको जांचा परखा जाता है और फिर उन्हें
इसी शोध में लगे और निस्वार्थ चिकित्सा करने वाले आयुर्वेदाचार्यों को भेजा जाता है। तुम्हारी उम्र के लोगों के लिए कुछ भी रस, कोई सुख सुविधा, कुछ भी सुविधा नहीं है। और तुम क्या अपने माता पिता की अनुमति लेकर यहाँ आई हो? मैं खुद को संभालूं उससे पहले मेरे मुंह से निकल गया, क्या सारे माता पिता अपने बच्चों से पूछकर घर से चले जाते हैं? वे बिल्कुल नहीं चौंके, बस स्थिर हो गए। गौर वर्ण, योगियों से बड़े हुए बाल, दाढ़ी जिनमें अब भी सफ़ेदी ज़्यादा नहीं झांक रही थी, मजबूत शरीर, उजली आंखें और उन्नत ललाट। आज भी कितना मनोहारी रूप है बाबा का। आश्चर्य है, माँ ने ऐसे दिव्य पुरुष को कैसे धोखा दिया होगा? बाबा को यह सब कब पता चला होगा? माँ से उन्होंने क्या कहा होगा? कितने समय तक माँ की बढ़ती लंपटताओं को झेला होगा? जब आयुर्वेदिक की डिग्री लेकर घर आई तो संपत चाचा से सही बात जानने की जिद की थी। फिर घंटों टालते रहे। आखिरकार केवल इतना ही कहा कि तुम्हारी माँ की हदें लांघती आ जाती नित नए किस्सों से। बाबा मरीजों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। बस एक बार बाबा ने मुझे इतना भर कहा था कि लोगों का इलाज करते हुए मैं सोचता रहता हूँ, वह कहाँ है, किसके साथ होगी, क्या कर रही होगी। ईश्वर ने यह सब सोचने जानने के लिए मुझे जन्म नहीं दिया। मैं इन सब से दूर जाकर मरीजों की सेवा करूं, मेरे ईश्वर का यही आदेश है। कुछ ही दिनों बाद वे एक रात मेरे पास आए। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का सारा इंतजाम कर, वसीयतनामा, रुपए, बैंक के कागज आदि मुझे सौंप कर कहा कि वे एक दल के साथ हिमालय यात्रा पर जा रहे हैं। अगर ना लौट पाए तो बिटिया का ध्यान जरूर रखना। सूरज अपने होने का एहसास कराने की पूरी कोशिश कर रहा था। बाबा की स्नेहिल निकटता का ताप मुझे जीवन में पहली बार जीने का सुकून दे रहा था। अब मेरे सामने और कोई क्षितिज नहीं था। मैं जानती हूँ जिस रात बाबा घर से निकले थे, मैं बचपन की गहरी नींद में सोई होंगी और बाबा चले गए। आज उम्र के इस मोड़ पर मानो उस रात के बाद अब पहली बार जगकर अपने बाबा के सामने बैठी हूँ, किसी समय की बाबा की सिर चढ़ी लाडली बेटी। तो अभी आप सुन रहे थे श्री हरिदास व्यास जी की एक रचना रविश। कहानी आपको कैसी लगी? नमस्कार।